हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 26। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। और प्यारे बच्चों, साथ में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, मतलब ऐसे सवाल जो पिछले कई सालों में लगातार बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है जी। लेकिन प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर जंप नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो बहुत बार कुछ बेसिक टर्म्स का यूज़ करता है, जैसे कि डाउन स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तभी आप लोग क्वेश्चन को ईज़िली पढ़ करके, समझ करके उसको अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डाउन स्ट्रीम मोशन क्या होता है। देखो भाई, मैंने कहा कि लेट्स सपोज़ आपके पास में ये एक रिवर है जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। आपको पता है कि कोई भी रिवर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करती है। वही पहाड़ों से चलती है और पहाड़ों से उतरते हुए नीचे की तरफ प्लेन के रीजन तक आती है। बात ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। अब मैंने कहा कि भई मैं इस नदी में राफ्टिंग करना चाहता हूँ, मैं इसमें बोट चलाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो भई मैंने कहा कि लो भई ये आपकी बोट रही और मैंने कहा कि भई मेरे को जो बोट का डायरेक्शन ऑफ मोशन रखना है, वो उसी तरफ रखना है जिस तरफ आपका रिवर फ्लो कर रहा है। चलो जी ठीक है। मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे, यहाँ पर बोट और स्ट्रीम मतलब नदी दोनों ही सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसी तरह के मोशन को बच्चों हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन, जिसमें आपका रिवर और आपका बोट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करें। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो भई अपस्ट्रीम मोशन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जो अपस्ट्रीम मोशन होता है वो डाउन स्ट्रीम का एकदम उल्टा होता है। उल्टा बोले तो? देखो, उल्टे का मतलब होता है कि रिवर तो आपका ऊपर से नीचे ही आएगा। भई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि रिवर आपका नीचे से ऊपर चला गया है ना? उसके लिए तो एनर्जी चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो रिवर है वो ऊपर से नीचे ही रहेगा। बट यहाँ पर बोट की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमने कहा कि भई थोड़ा-सा ज़्यादा एडवेंचर करना है इस बार, और मैंने कहा कि भई बोट को ना नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाना है, मतलब रिवर की डायरेक्शन के अपोज़िट। तो इस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों, कि जो बोट होगा, जो रिवर होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोज़िट रहेगा। दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं अपस्ट्रीम मोशन। ठीक है जी? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा-सा और डिटेलिंग में इसकी चलते हैं भाई। देखो जी, मैंने कहा कि भई डाउनस्ट्रीम मोशन में जो बोट रहती है, वो हमेशा आपका रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करती है ना? तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो आपकी बोट होने वाली है ये, इसको रिवर सपोर्ट करेगी, मतलब इसके मोशन में सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, है ना? वही रिवर भी आपका ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है, आपकी बोट भी ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है। तो इस केस में क्या होता है कि जो रिवर होती है वो बोट के मोशन को सपोर्ट करती है, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। वही जब आप बचपन में थे और जब आप ढलान से साइकिल ऊपर से नीचे की तरफ उतारते थे, तो आपकी साइकिल का स्पीड बढ़ जाया करता था कि नहीं बढ़ जाया करता था? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर जो ढलान होता था, वो आपकी साइकिल की स्पीड को सपोर्ट करता है, उसके मोशन को सपोर्ट करता है, नीचे उतरते वक़्त ढलान पर। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर भी वही होगा, जो बोट है, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो भई अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भई बोट का स्पीड एक्स है, लेट्स सपोज़ मैंने कहा कि भई बोट का जो स्पीड है भई, वो आपका एक्स किलोमीटर पर आवर है ना? और मैंने कहा कि भई जो नदी है, जो स्ट्रीम है, मैंने बोल दिया कि उसका स्पीड लेट्स सपोज़ मैंने बोल दिया कि भई आपका वाई किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में, यानी कि डाउनस्ट्रीम के केस में, जो टोटल स्पीड हो जाने वाला है बोट का, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स प्लस वाई, क्योंकि रिवर ने भी अपना जो स्पीड है, वो बोट को ही दे दिया है। और यहाँ पर बोट अब पूरी स्पीड के साथ में जाएगी नीचे की तरफ। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डाउनस्ट्रीम में, तो प्यारे बच्चों, जो टोटल जो स्पीड हो जाएगा डाउनस्ट्रीम में, वो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाने वाला है किलोमीटर पर आवर। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा? एकदम इसका उल्टा होगा। भाई नदी बह रही है ऊपर से नीचे की तरफ, बोट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। इस केस में जो रिवर होगी वो बोट को रोकने की कोशिश करेगी, उसके मोशन को अपोज़ करेगी, उसकी स्पीड को कम कर देगी। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बचपन में जब आप ढलान पर साइकिल लेकर के जाते थे नीचे से ऊपर की तरफ, ढलान ऐसे है, आप साइकिल को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो आपकी साइकिल की स्पीड वहाँ पर डिक्रीज़ होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। आपको नीचे से ऊपर जाने में टाइम ज़्यादा लगता था, एज़ कम्पेयर टू ऊपर से नीचे आने में। बात समझे कि समझे क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो जाया करती थी। इस केस में जो ढलान होगा, नीचे से ऊपर जाते वक़्त आपकी साइकिल के मोशन को अपोज़ करेगा। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा? वही होगा। बोट जाना चाहती है ऊपर की तरफ, नदी जाना चाहती है नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो नदी होगी, जो स्ट्रीम या रिवर होगी, वो आपकी बोट की स्पीड को क्या कर देगी? कम कर देगी। कितना कम करेगी? चलो देखते हैं। अगेन वही बात है
कि भाई मैंने कहा कि भाई एक्स है इसका स्पीड और मैंने कहा कि भाई इसका स्पीड कितना वाई है। यहाँ पर आप यूनिट लिखना ना भूलें। ये आपका एक्स भाई है और ये आपका वाई है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। बस आपको याद रखना है कि बोट का स्पीड आप हमेशा एक्स मानेंगे, स्ट्रीम का स्पीड आप हमेशा वाई मानेंगे और अपस्ट्रीम में जो टोटल स्पीड हो जाएगा बोट का वो हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, जबकि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो भाई एक काम कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। चलो ठीक है जी। स्पीड तो आपको पता चल गई डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। चलो ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जब आपकी बोट यहाँ पर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगी तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आपकी बोट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती है, तो कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी उसकी, बिल्कुल। और नीचे से ऊपर जाते वक़्त और ऊपर से नीचे जाते वक़्त कुछ ना कुछ वो टाइम भी लेगी, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये फ़ॉर्मूला लगने वाला है और फ़ॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात साफ़ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भई यहाँ पर आपके पास में ये रहा फ़ॉर्मूला, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें? कहाँ से शुरू करें? तो बहुत आसान है भई। आपने सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन में वो आपको जो भी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, उसको लिख लेना है, उसको एक्स और वाई अज़्यूम कर लेना है। पहला स्टेप ही आपने अज़्यूम करने वाला करना है कि लेट्स सपोज़ दिस ऐसे बोल देना है। जैसे कि यहाँ सवालों में वो ना बोट या स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले झंझट को खत्म करते हुए इन दोनों की स्पीड को एक्स और वाई मान लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर भी आपका माना है। क्या माना है भाई? आप देख सकते हैं बोट का स्पीड एक्स है और स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पर हमने वाई माना है। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो आपने सबसे पहले अज्यूम कर लेना है कि भाई बोट और स्ट्रीम का स्पीड लेट्स सपोज आपका एक्स और वाई है, जो अननोन है उनको एक्स और वाई मान लेना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो ना आपको डिस्टेंस दे करके रखेगा कि बोट आपका भाई ऊपर से नीचे गई है इतना किलोमीटर ट्रैवल करके, नीचे से ऊपर वापस वहीं उसी स्पॉट पे चली गई है इतना ही किलोमीटर ट्रैवल करके, वो डिस्टेंस दे करके रखेगा। दूसरे स्टेप में आप डिस्टेंस या फिर जो भी गिवन हो, स्पीड हो, टाइम हो, उसको नोट डाउन कर लें आप। और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट अब न्यूमेरिकल पर आते हैं, है ना? और देखते हैं कि न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है और जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उनको आपने याद रखना है। ठीक है भाई? चलो जी क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये क्या कहता है आपको? क्वेश्चन में आपको ये बोलता है कि भई यहाँ पर एक मोटर बोट है हुज़ स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने आपको बोट का स्पीड दे दिया है। ठीक है कि नहीं है? और मैंने क्या कहा था आपको? मैंने बोला था कि आप यहाँ पर हमेशा बोट की स्पीड को मानेंगे एक्स और स्ट्रीम की स्पीड को मानेंगे आप हमेशा वाई। और एक्स प्यारे बच्चों उसने आपको दे दिया कितना? 9 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, ये इसने आपको दे दिया है। ठीक है जी। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है वो। बोलता है कि ये जो बोट है गोज़ 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब 15 किलोमीटर आपका डाउनस्ट्रीम जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब रिवर की ही डायरेक्शन में। चलो ठीक है। एंड कम्स बैक टू द सेम स्पॉट, और वापस वो फिर वहीं चला जाता है ऊपर ही जहाँ से वो आया था 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। मतलब ये डाउनस्ट्रीम गया पहले 15 किलोमीटर ट्रैवल करके, उसके बाद में ये ऊपर अपस्ट्रीम गया है फिर से 15 किलोमीटर ट्रैवल करके। चलो जी, अच्छी बात है। और इसने बोला है कि इन टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट। अब देखो इसने क्या बोला है? इसने बोला है यहाँ पे कि भई डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में इसको जो टोटल टाइम लगा है, वो कितना लगा है भई? वो लगा है आपका यहाँ पर 3 आवर 45 मिनट। इसने यहाँ पर आपको ये दिया भी है, ये इसने मेंशन कर दिया है। चलो ठीक है। अच्छा, इसने क्या डिस्टेंस दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, बिल्कुल दिया है। इसने यहाँ पर बताया है कि भई ये ऊपर जाता है 15 किलोमीटर, नीचे भी जाता है 15 किलोमीटर। टोटल 30 किलोमीटर हुआ, लेकिन हम इंडिविजुअली देखेंगे। चलो ठीक है, इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो इसने बोला है कि भई ये आपका नीचे जाता है, कितना ट्रैवल करके भई आपका 15 किलोमीटर। चलो जी, सही है। अच्छा, एक काम करेंगे आप, इसको भी भई आप किलोमीटर पर आवर यहाँ पर लिखेंगे। बात ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। ये डाउनस्ट्रीम का सिनेरियो आपने पूरा लिख लिया है। अब ज़रा अपस्ट्रीम की भी बात करते हैं। अपस्ट्रीम में भी उसने क्या किया भई? अपस्ट्रीम में भी उसने यही बोला है कि वापस जो आपकी बोट है भई, वो वापस आपका जाती है 15 किलोमीटर। चलो ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन कर दो भई कि ये 15 किलोमीटर आपका जाती है
और उसने बोला है क्या कि बोट का स्पीड उसने आपको पहले से दिया हुआ है बॉस। कितना दिया है भाई? वो उसने दिया हुआ है आपको x इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपको मेंशन है भाई, ये उसने आपको दिया हुआ है। चलो ठीक है। और स्ट्रीम का स्पीड तो आप हमेशा कितना मानेंगे? y मानेंगे। चलो जी, बढ़िया। और देखो मैंने यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया कि भई ये आपका x है, ये आपका y है। चलो जी। तो जो गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम वगैरह सब बनाए। अब ज़रा नोट डाउन करने का टाइम आ गया है। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जब भी आप करेंगे एक्स और वाई माने किसको? बोट और स्ट्रीम की स्पीड को हमेशा एक्स और वाई माने। मैंने आपको पहले बताया हुआ है जो पूछेगा उसको एक्स और वाई मानना है। यहाँ पर क्या पूछा है उसने? पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड बताना है जी। चलो ठीक है। मतलब आपको वाई बताना है। आपको ये बताना है वाई कितना है। चलो ढूँढने की कोशिश करते हैं भाई, है ना? यहाँ पर आप लिख दें भाई कि ये किलोमीटर पर आवर होने वाला है। चलो जी ठीक है। अब देखो जी, आपको पता है भई नंबर 1 पॉइंट ज़रा मेंशन कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ डाउनस्ट्रीम की, तो स्पीड कितना होता है भई? स्पीड होता है इतना x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। होता है कि नहीं होता है? अब उसने फ़ॉर्च्यूनेटली यहाँ पर x आपको बोला है कि 9 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बढ़िया। स्पीड आपको पता है, बहुत ही अच्छा। नंबर 2 में उसने आपको क्या दिया भई? डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भई उसने? उसने बताया है कि डाउनस्ट्रीम में देखो प्यारे बच्चों उसने बोला है कि 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि भई डिस्टेंस जो कि s है, वो कितना है प्यारे बच्चों? ये है आपका 15 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक को आपने अज़्यूम किया, किसको? स्पीड को, x और y माना। दूसरा उसने क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था? डिस्टेंस दिया था। डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड आपने अज़्यूम किया। तीसरा बचता क्या है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? ऊपर के 2 का यूज़ करके। चलो जी ठीक है। लेकिन टाइम तो उसने दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप क्या मानो भई? मान लो कि टाइम भई नीचे जाने में t1 लगता है, क्या प्रॉब्लम है? तो लो भई, यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो टाइम कितना है? टाइम आपका होता है भई क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भई आपको तो पता है ना यार कि भई जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो होता है फ़ॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है? इसको ज़रा ठीक जगह मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना? फ़ॉर्मूला होता है भई स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? अब आपको टाइम निकालना है, टाइम को यहाँ ले जाओ, स्पीड को इधर लेकर के आ जाओ। बात साफ़ है कि नहीं है? बढ़िया। तो टाइम प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 9 प्लस वाई। अब देखो आपको ध्यान रखना है यार, कि स्पीड में ना आपको डाउनस्ट्रीम का स्पीड लेना है पूरा। किसी इंडिविजुअल रिवर या बोट का स्पीड नहीं लेना है। बात साफ़ है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब ज़रा बच्चों आते हैं किसमें? अपस्ट्रीम में आ जाते हैं। चलो, अपस्ट्रीम की अगर प्यारे बच्चों मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर यू कितना दिया है? अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होता है? आपको तो पता है, एक्स माइनस वाई होता है, हमको पहले से पता है भई। चलो ठीक है, यूनिट भी आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक है जी। और आपको पता है कि उसने आपको बोट का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, तो मतलब उसने आपको एक्स दिया हुआ है। चलो जी, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस आपका वाई और यहाँ पर लिख देंगे आप बहुत ही सुंदर भाषा में एकदम किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है। नंबर 2, डिस्टेंस कितना है? उसने तो खुद बोला है कि बोट डाउनस्ट्रीम आता है 15 किलोमीटर ट्रैवल करके और वापस उसी स्पॉट पे चला जाता है जहाँ से आया था। तो मतलब अपस्ट्रीम में भी 15 किलोमीटर ही ट्रैवल करता है। चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में यहाँ पर डिस्टेंस जो कि 15 किलोमीटर ही है। बहुत बढ़िया। चलो जी, लिख लिया है। इसके बाद में देखो फिर वही बात आ जाती है कि भई फ़ॉर्मूला कौन-सा लगना है? स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को अज़्यूम किया हुआ है हमने। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है और टाइम कैसे निकालेंगे? ऊपर के 2 का इस्तेमाल करके, स्पीड और डिस्टेंस का। एक अज़्यूम करना है, एक दिया हुआ है, एक को आप कैलकुलेट कर लें। चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि लेट्स सपोज़ भाई ऊपर जाने में जो टाइम लगता है वो T2 लगता है। तो यहाँ पर आप लिख भी दें कि टाइम कितना लग रहा है भाई आपका T2। ठीक है जी? T2 किसी का नाम नहीं है भाई यहाँ। तो यहाँ पर T2 आपको टाइम लगता है। और ये फिर आपका क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना होता है? 9 माइनस वाई। अब देखो बेसिक जो फ़ॉर्मूलाज़ है बच्चों वो आपको याद होना चाहिए। है ना? कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? खुद से कैलकुलेट कर लेना है। चलो बढ़िया। तो अब आपके पास में तीनों चीज़ें हैं भई, स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। अब ज़रा इसने जो कंडीशन दी है उसका इस्तेमाल करें आप। कंडीशन क्या दिया है ये? ये बोला है यहाँ पे कि भई 15 किलोमीटर डाउनवर्ड जाने में और वापस जो था फिर से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है?
टोटल टाइम 3 आवर्स 45 मिनट। मतलब इसने यहाँ पर प्यारे बच्चों पता क्या दे दिया है? इसने बड़ी ही चालाकी से यहाँ पर आपको बोल दिया है कि भई जो आपका T1 है और जो प्लस आपका T2 है, वो कितना है? वो 3 आवर 45 मिनट्स है। बात समझे कि नहीं समझे? उसने आपको दे दिया है वो। तो चलो ज़रा अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो भाई, उसने क्या दे दिया आपको? उसने आपको बता दिया है यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन क्या दे दी है? कि भई T1 प्लस आपका T2 ये है भई आपका 3 आवर्स और भई 45 मिनट्स। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखना है भई, ध्यान आपको ये रखना है कि यही जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है ना, इन्हीं का यूज़ करके ही सवाल सॉल्व किए जाते हैं। है ना? अब देखो आपके पास T1 भी है, आपके पास T2 भी है, रख दो उठा के। लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 45 मिनट को ना कन्वर्ट करो ज़रा आप किसमें आर में। कैसे कन्वर्ट करोगे भई? 60 से आप इसको डिवाइड कर दो। जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे ये 15 से कट होगा भई। 15 से जब 45 15 4 जा 60 तो ये आ जाता है आपका 3/4 आर। ये आ जाना है भई। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो मैं यहाँ पर इसका मतलब लिख सकता हूँ ये T1 प्लस आपका T2 इक्वल्स टू आपका 3 और आपका 3/4। बात साफ़ है कि नहीं है? और ये आपका निकल जाता है भई आपका आर्स में। चलो जी ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा और रिफ़ाइन करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ भई ऐसा T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 15/4। मैंने कैसे कर दिया भई ये? बहुत आसान है यार। 3 है ना और यहाँ पर 3/4 है तो उसका मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा। जोड़ दो 3 12 और 3 कितना? 15 15/4 ठीक है? बढ़िया। तो आपके पास में जो इक्वेशन आया है वो ये आया है। अब आपके पास में देखो T1 भी है, T2 भी है। तो भई T1 हमारे पास में क्या था? T1 था प्यारे बच्चों हमारे पास में 15 अपॉन यहाँ देख लेते हैं। ये था आपके पास में 15 अपॉन ये 9 प्लस वाई ठीक है कि नहीं है? चलो रख देते हैं इसको भई। तो ये हमारे पास में आया था 15 अपॉन 9 प्लस वाई चलो जी। और बच्चों T2 कितना था? ये था आपके पास में 15 अपॉन 9 माइनस वाई और इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 15/4। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। अब आपको यूनिट लिखना है, लिखें, ना लिखना मत लिखें। आर-वार लिखना है लिखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने यहाँ पर प्योरली क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। अब ये प्रॉपर मैथमेटिकल पार्ट है भई, है ना? तो यहाँ पर 15 कॉमन लिया आपने। यहाँ क्या बचेगा जी? ये बचेगा आपका 9 प्लस वाई। यहाँ पर बचेगा भई आपका 9 माइनस वाई और यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 15/4। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इन दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। आपको पता होगा, है ना? तो जब आप एलसीएम लेते हैं, तो आप ये पाएँगे कि भाई ये हो जाएगा आपका 9 माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस वाई और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा आपका ये 9 माइनस वाई, ठीक है कि नहीं है? और ये हो जाएगा आपका 15/4। अब देखो आपको ना यार ये पता होना चाहिए कि अगर 1/a प्लस 1/b होता है, तो इसका एलसीएम हम कैसे लेते हैं? मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि भाई b का मल्टीप्लाई यहाँ करें, a का मल्टीप्लाई यहाँ पर करें और उन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई आप लोग करें। तो क्या हो जाएगा ये? a प्लस b अपॉन आपका ab। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है ये, जब आपको समझ में ना आए कि कैसे लेना है, तो ऐसे ही लेना है फिर, ठीक है? बढ़िया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, भई y से तो y झंड हो जाता है, 15 से 15 झंड हो जाता है। बात ठीक है कि नहीं है? तो बचता क्या है प्यारे बच्चों? बचता आपके पास में है ये, इसको यहाँ से कर देते हैं हम लोग क्या साफ कर देते हैं इसको और यहाँ लिख देते हैं कि भई क्या बचेगा ये ज़रा इसको यहाँ से निपटा देते हैं। क्या बचेगा जी? ये बच रहा है आपके पास में भई, एक 9 बच रहा है, ये 9 बच रहा है, ठीक है। तो 9 और 9 क्या हो जाएगा ये? हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 ठीक है? ये आपका 18 आ जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपकी ये बचती है देखो, क्या भला? 9 प्लस वाई और 9 माइनस वाई। आपको नहीं लगता क्या कि यहाँ पर आपको a प्लस बी और a माइनस बी का फ़ॉर्मूला लगाना चाहिए? ध्यान है कि नहीं है? भई आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आपका a प्लस बी, a माइनस बी, है ना? और आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? प्यारे बच्चों ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये फ़ॉर्मूलाज़ यार पता होने चाहिए। ठीक है जी? तो लगा देते हैं फ़ॉर्मूला चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप लिखो भाई, ये हो जाएगा आपका 81 या मैं इसको सीधा ना करके पहले आराम-आराम से करते हैं, है ना? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये? ये आ जाना है आपका 1/4। बात साफ़ है कि नहीं है? बढ़िया। तो अब आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा-सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। 18 अपॉन
ये आ जाएगा 81, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/4। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, इसका करो यहाँ पे। तो 18 4 जा कितना होता है भाई? 72। तो यहाँ पर आ जाएगा 72, यहाँ पर हो जाएगा 81 माइनस वाई स्क्वायर। चलो ठीक है। क्या आप इस 81 को इधर ले जा सकते हो क्या? बिल्कुल। तो ले जाओगे तो इधर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाना है ये 9, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा ये। मतलब माइनस में 9 आएगा और माइनस ही आपका यहाँ पर होगा। ठीक है जी? तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चों आ रही है 9। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट आपका 9, और अंडर रूट से बाहर अगर निकलेगा ये, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस 3। ठीक है जी। तो y की वैल्यू यहाँ पर प्यारे बच्चों आपकी 2 आ रही है। ठीक है जी। एक वैल्यू आपकी जो आ रही है y की, वो आ रही है कितनी भला? प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों? y क्या था? y आपने क्या माना था प्यारे बच्चों? y आपने माना था ये स्ट्रीम का स्पीड। तो एक तो आपका आ रहा है y का वैल्यू भाई ये। ठीक है जी। कितना आ रहा है? ज़रा 3 को ठीक से लिख लेते हैं। एक तो आ रहा है आपका ये 3 किलोमीटर पर आवर प्लस में, और एक प्यारे बच्चों आपका आ रहा है माइनस में 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद बताएँ यार, क्या कभी स्पीड माइनस में हो सकता है क्या? नहीं। स्पीड कब से माइनस में होने लग गया? भाई फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, स्पीड इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो स्केलर है। लेकिन वो फिजिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स में तो स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। अगर आप बाइक पर जाएँगे, स्कूटी पर जाएँगे, आपके फादर आपको कॉल करके पूछे कि भई स्पीड कितना है बाइक का? तो आप क्या बताएँगे? माइनस के 20 किलोमीटर पर आवर? नहीं। ऐसा क्यों बताएँगे आप? माइनस में कब से बताने लग गए स्पीड? तो आप हमेशा क्या बताएँगे? 20, 30, 50। बात साफ है कि नहीं है? तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पर भैया ये मसला हो जाता है खत्म। इसको तो आप ले ही नहीं सकते। तो वाई आपका आ जाता है यहाँ पर ये। और उसने भाई यही पूछा था बस कि भाई आप क्या बताएँ? स्ट्रीम का स्पीड बताएँ। और अगर कभी क्वेश्चन को वो थोड़ा और बड़ा कर दे और वो आपको बोल दे कि भाई ऊपर जाने और नीचे जाने में कितना टाइम लगा है, इंडिविजुअल लेवल पर ये भी बताओ, तो बता सकते हैं। कैसे? आपको तो पता है T1 कितना था? T1 था भाई आपका 15/9 प्लस वाई। तो T1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 15, 9 प्लस आपका 3, मतलब T1 आपका हो जाना चाहिए यहाँ पर आपका 15/12 आवर, मतलब ऊपर जाने में इतना समय लगेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। आप इसको देख भी सकते हैं और मतलब इसको आप कट भी कर सकते हैं 3 से। तो 3 से अगर आप कट इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5/4 आर। और इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि भई आप T2 निकालो, T2 निकालो। आप जो था नीचे से ऊपर जा रहे हो तो उस टाइम क्या टाइम लगेगा ज़रा बताओ? तो T2 की बात अगर हम करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 15 अपॉन नीचे से ऊपर जाने में स्पीड घटेगा तो आपका 9 माइनस वाई। तो T2 प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 15/9 माइनस 3। ठीक है कि नहीं है? ये -3 भाई ये वाला है हाँ, फ़ॉर्मूला वाला माइनस है, ध्यान रखना कभी आप इसको समझ लें, इसको साफ कर देते हैं। आप लोग कन्फ्यूज़ रहेंगे नहीं तो। ठीक है? ये आपका हो जाएगा। तो T2 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15/6, और ये भी आपका कट सकता है किससे भई? 3 से। 3 5 जा 15, 3 2 जा आपका 6, तो इतना आर आपका लगेगा। दोनों टाइम को अगर आप जोड़ेंगे ना, तो वही आना है भला, क्या भला? 15/4 आर। ठीक है कि नहीं है? तो चलो जी, ये हमने आपका देख लिया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को इसी तरह से अटेम्प्ट करना होता है। अब ज़रा एक काम करते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर आपने ध्यान से देखा हो प्यारे बच्चों, तो न्यूमेरिकल देखें आपने कब आया ये? सीबीएसई 2007 में, 2014 में और 2018 में 3 बार आया हुआ न्यूमेरिकल है। अच्छे से करेंगे न्यूमेरिकल्स को, वैसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में भर-भर के। ठीक है? चलो जी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। क्या बोलता है ये? ये बोलता है अ मोटर बोट व्होज़ स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बोट की स्पीड उसने आपको पहले से दे दी है। जबकि आपको पता है कि बोट की स्पीड हमेशा हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। इसका मतलब उसने आपको एक्स दे दिया है। ऐसे सवालों को पढ़ कर के सबसे पहले आप एक्स और वाई मान लेंगे उन्हीं चीज़ों को जिनको वो कैलकुलेट करवाना चाहता है। और यहाँ सवालों में तो आप बोट और स्ट्रीम को आँख बंद करके एक्स और वाई मानें। यहाँ पर देखो उसने पूछा भी आपसे स्ट्रीम का स्पीड होगा। ये देखो स्ट्रीम का स्पीड बताओ क्या है भई? जो पूछा है उसको वाई मान लेना है। तो भाई आपने क्या करना है, स्ट्रीम का स्पीड आपने वाई मानना है और बोट का स्पीड आपने एक्स मान लेना है। वो बात अलग है, उसने एक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि भई चलो ठीक है, दिया है तो अच्छी बात है। तो हमने बोला कि भई लेट्स सपोज़ ये आपका एक्स है और इसने एक्स कितना दिया है भई? ये दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। और स्ट्रीम का स्पीड कितना मानेंगे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका वाई किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा चलते हैं भई
आगे क्वेश्चन में और क्या कहता है ये बोलता है कि ये जो बोट है टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न टू द डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अब देखो कितना चालाक है ये बोल रहा है कि भाई बोट जाती है आपका 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब उसने आपको इनडायरेक्टली डिस्टेंस बता दिया है और फिर ऊपर से नीचे आती है 32 किलोमीटर ही ट्रेवल करके। मतलब डिस्टेंस उसने आपको इनडायरेक्टली दे दिया है 32 किलोमीटर, चलो अच्छी बात है। और क्या बोला उसने? उसने बोला है कि ऊपर जाने में जो टाइम लगता है बोट का, नीचे से ऊपर अपस्ट्रीम जब बोट जाती है, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, एज़ कम्पेयर टू बोट जब आपका ऊपर से नीचे आती है। यार सीधी-सी बात है, ये तो हमको पता ही है कि जब आप ढलान पर चढ़ते हैं साइकिल को लेकर के नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि उसी ढलान पर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे, तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, ढलान मोशन को सपोर्ट करती है साइकिल के, तो टाइम आपको कम लगेगा। बात समझे कि समझे? तो यहाँ पर अपस्ट्रीम जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम के। चलो अच्छी बात है। आगे ज़रा देखते हैं क्या बोलता है। आगे आपका ये कहता है कि भई फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कोई बात नहीं, निकाल देंगे भई, कौन-सी बड़ी बात है। तो भई आपने तो कर दिया कि भई यहाँ पर आपने बोल दिया 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपने वाई किलोमीटर पर आवर मान लिया है। चलो जी। तो भई एक्स तो उसने दिया है ना? बिल्कुल दिया है। तो वो इसके लिए भी तो वैलिड होगा ना यहाँ पे, कि भई ये आपका एक्स है और ये कितना है आपका 24 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर भी वैलिड है वो चीज़, बिल्कुल। और वाई आपने इसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि जिसको कैलकुलेट करना है उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अच्छी बात है जी। तो ज़रा आप एक काम करें, आप ज़रा मुझे बताएँ कि भई डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी होती है? भाई देखो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है प्यारे बच्चों, वो होती है आपका x प्लस वाई और x उसने आपको दिया हुआ है कितना 24 प्लस वाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? ये लिख देंगे आप किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है जी। नंबर 2 उसने प्यारे बच्चों डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस उसने दिया है 32 किलोमीटर। चलो डिस्टेंस भी दे रखा है। डिस्टेंस भी उसने आपको दिया हुआ है। देखो डिस्टेंस भी दे रखा है और आपने स्पीड को एज़्यूम कर लिया है। एक को आपने एज़्यूम किया, एक उसने दिया है, टाइम आप निकाल देंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? भई आपके पास स्पीड भी है जो आपने एज़्यूम की थी। आपके पास डिस्टेंस भी है जो उसने दिया है, तो टाइम नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। तो आप एक काम करें, यहाँ पर बता दें पहले ही, क्या बताएँगे भई आप? कि भई देखो नीचे जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो कितना है भई? वो है आपका 32 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो है आपका T1। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो था आपने डिस्टेंस बोल दिया है और टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? टाइम यहाँ पर आपको पता ही है कितना है, T1 आपने लिया है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भई स्पीड जो होता है वो क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम। तो टाइम को लेकर के जाएँगे इधर, स्पीड को लेकर के आएँगे इधर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा टाइम। तो बेटे स्पीड कितना दिया है इसने? 24 प्लस आपका दिया है वाई, ठीक है? और यहाँ पर अगर देखेंगे आप अच्छा 1 सेकंड, डिस्टेंस आएगा ऊपर, है ना? तो डिस्टेंस कितना दिया है इसने? 32 किलोमीटर और स्पीड कितना है प्यारे बच्चों? ये है आपका 24 प्लस वाई। चलो जी ठीक है। ये आपका टाइम निकल जाता है। टाइम किसमें होगा भई आपका? ये आपका टाइम है आर में। चलो बढ़िया। इसी तरह भई आप अपस्ट्रीम को भी देखें। उसने क्या बोला है कि भई अपस्ट्रीम में जो था बोट आपका ऊपर जाती है और ऊपर जाते वक़्त वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है भई? ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 32 किलोमीटर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये 32 किलोमीटर ट्रैवल करती है और मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज़ ऊपर जाने में टाइम लग रहा है T2। चलो अच्छी बात है। वही एकदम जो स्टेप बताए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होता है प्यारे बच्चों? x माइनस वाई आपको पता होना चाहिए। बोट का स्पीड ज़्यादा होता है ना? तभी तो ऊपर चढ़ रही है वो। चलो जी। नंबर 2 अगर देखेंगे यहाँ पर, पहले नंबर 1 से ही सुलट लेते हैं भई। x कितना दिया है 24 और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई। तो प्यारे बच्चों अपस्ट्रीम का जो टोटल स्पीड होने वाला है वो होने वाला है इतना। नंबर 2 में हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? डिस्टेंस जो उसने दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों? ये है आपका 32 किलोमीटर। बढ़िया जी। नंबर 3 में हम क्या निकालते हैं बच्चों? टाइम। अब देखो स्पीड आपने अज़्यूम किया है, डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम आप निकाल ही लेंगे। टाइम क्या हो जाएगा भई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों? 32 और स्पीड कितना है भई? ये आपका है 24 माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका आर। अब देखो आपके जो काम की चीज़ है ना यहाँ पे ये आपका यही है, ये। क्योंकि वो हमेशा आपको टाइम में ही रिलेशन दे रहा है। यहाँ पर भी देखोगे और आप पाओगे, तो देखो ज़रा यहाँ पर उसने क्या बोला है? यहाँ पर भी उसने यही बोला है कि भई ऊपर जाने में टाइम 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, एज़ कम्पेयर टू नीचे आने के। तो
तो इसका मतलब ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है? T2 लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई T2? बिल्कुल लग रहा है। और T2 के बारे में उसने कहा कि T2 1 घंटा ज़्यादा है T1 से, मतलब T1 में आप 1 आवर ऐड कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? भई ऊपर जाने में टाइम 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो T2 1 घंटा ज़्यादा है, किससे? T1 से, और मैंने वही तो किया है। T2 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है T1 से, मतलब T1 में 1 घंटा ऐड कर दें फिर आप, और क्या करेंगे? T2 के बराबर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मतलब इसने आपको बोल दिया है कि भई जो आपका T2 है वो आपका है T1 प्लस 1 आर, है ना? इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं, बहुत गंदा लिखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा T1 प्लस 1, ये आपने लिख दिया है, चलो ठीक है। अब इसको थोड़ा-सा ठीक तरीके से लिख लें आप, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या T1 माइनस या T2 माइनस T1 इक्वल टू आपका ये? बिल्कुल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्या आपके पास में T2 की वैल्यू है क्या? हाँ जी, T2 की वैल्यू हमारे पास में है। ये है तो, ये कितनी है भई? ये आपका 32/24 माइनस y कितनी है भई? ये है आपका 32/24 माइनस y इतनी है। ठीक है जी। T1 कितना है भई? ये आपका है 32/24 प्लस y, बहुत अच्छे। इक्वल्स टू आपका 1, यहाँ पर भी वही करना है, एलसीएम ले भई आराम से। लेकिन उससे पहले 32 को कॉमन ले लें। अब देखो मैथमेटिकली तो चीज़ें आपके हाथ में है कि आप उनको कितना ईज़ी बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो आप यहाँ पर क्या करें 32 कॉमन ले लें और यहाँ पर आप क्या करें भई लिख दें यहाँ पर आपका 24 माइनस y और यहाँ पर आप लिख दें भई 24 प्लस y। आपने ये कर दिया। अगेन आपको एलसीएम लेना होता है भई। एलसीएम कैसे लेंगे भई? इस पूरे का मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ, इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं भाई इसमें। मैंने कहा कि भई 32 आपने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस y और यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस y। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो इतना तो आपको बच्चों आना ही चाहिए। और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस y और यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 प्लस y और यहाँ पर क्या होगा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। ठीक है भाई? बढ़िया। आप पाएँगे यहाँ पे 24 से 24 झंड गया भाई। तो बचता क्या है आपके पास में प्यारे बच्चों? ये बच जाता है 32 और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? आप देखेंगे y और y तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्यारे बच्चों 2y, चलो जी अच्छी बात है। अच्छा आपको एक बात का और पता है? a माइनस b, a प्लस b, ठीक है कि नहीं है? नया समझ में क्या? चलो बताते हैं ज़रा। यहाँ देखो भाई a माइनस बी ए प्लस बी, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बचपन से पढ़ते आए हैं इस फॉर्मूला को कि भाई आपका जो ए माइनस बी और जो ए प्लस बी होता है प्यारे बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। बात समझे कि नहीं समझे? ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा? ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलो अच्छी बात है। अब ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 32 का मल्टीप्लाई भाई करेंगे 2 के साथ में तो क्या आएगा? 64 आ जाएगा जी। चलो तो ये प्यारे बच्चों आ जाता है 64y इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप इसको लेकर के जाएँगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई 24 का स्क्वायर होता है 576 576, ये हो जाएगा माइनस आपका वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका बन जाएगा इक्वेशन कुछ इस तरह से। अब एक काम करें आप, इस पूरे को उठा करके यहाँ लेकर के जाएँ, ताकि आप क्या करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर पाएँ। भाई चैप्टर कौन-सा पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक काम करेंगे तो इसको लेकर के जाएँगे इधर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और यहाँ पे प्लस का 64y तो जो का तो रहेगा और 576 जो प्लस में है वो आपका लेफ्ट साइड आकर के हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू आपका 0। तो प्यारे बच्चों आपके पास में जो यहाँ पर बन गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बन गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में बन गई है। तो मतलब यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर बात ये है कि 576 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनको सब्ट्रैक्ट करके 64 आए। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे क्या हो सकते हैं भाई फैक्टर? देख लेते हैं जी फैक्टर क्या है। आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये 72 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये पाओगे कि ये 576 आ जाता है ना? और 72 में से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये पाओगे कि ये 64 आ जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करके रखी हुई हैं।
तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि भाई फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? तो भई आपने देख लिया कि भई आप 64 को यहाँ पर कैसे लिख सकते हो? 72 माइनस 8 और यहाँ पर क्या कर देंगे आप लिख देंगे y माइनस आ जाएगा 576 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 72y माइनस आ जाएगा 8y माइनस आ जाएगा 576 इक्वल्स टू आपका 0। अब देखो आप इस क्वेश्चन को ना धराचार्य जी की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी वहाँ पे, तो उससे नहीं जाना। सिंपल-सिंपल कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं, है ना? अब देखो भई यहाँ क्या कॉमन है और ये भी देखो कि यहाँ क्या कॉमन है। तो अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका y कॉमन है और यहाँ पर y प्लस 72 आपका आ जा रहा है। चलो ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आपका y माइनस या प्लस, प्लस आपका यहाँ पर भी आपका 72 आ जाना है इक्वल्स टू आपका 0। एक काम बताओ ज़रा मुझे, इस पूरे में क्या कॉमन है भई? इस पूरे में अगर आप देखेंगे तो ये और ये कॉमन है, इस पूरे को बाहर ले लेंगे। चलो ठीक है भई, इसको बाहर आप निकाल दें। इसको बाहर लेने के बाद में आपके पास में क्या बचेगा? ये बचेगा y माइनस 8 इक्वल्स टू आपका 0। अब मैंने आपको बताया ही था कि भई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो उसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो भई अगर आपका y प्लस 72 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -72 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो प्यारे बच्चों ये तो आपका वैलिड हो ही नहीं सकता। ये तो वैलिड हो ही नहीं सकता और वहाँ लिख दें आराम से बोर्ड में कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो भाई फिर क्या बचा हमारे पास में? तो हमारे पास में जो प्यारे बच्चों बचा है वो है आपका y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास में आ जाता है आंसर y की वैल्यू निकल करके। और y क्या था? आपको तो पता है, आपने y क्या माना था भाई? आपने माना था y आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उसने पूछा क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही पूछा है उसने। तो y आपने कैलकुलेट कर दिया। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि जी अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं टाइम कैसे निकालूँगा? अगर वो पूछ लिया आपसे कि ऊपर जाने में और नीचे जाने में इंडिविजुअली कितना टाइम लगा है, वो कैलकुलेट आप कर दें, तो बहुत आसान है। तो भई आपको तो पता है कि भई T1 का वैल्यू कितना है? अगर मैं T1 की बात करता हूँ, तो T1 कितना है भई? 32/24 प्लस y। तो ये है प्यारे बच्चों 32/24 प्लस y। तो यहाँ पर T1 कितना हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप क्या करें? 24 प्लस 8 रखें, तो कितना आएगा आपका ये? 32 आ रहा है क्या? ये तो आपका 32 ही आ रहा है, तो क्या मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या माना जाए? क्या 1 आ रहा है क्या इसका आंसर? देख लेना मतलब जो भी आएगा अपने हिसाब से। मुझे लगता है कि शायद 1 आर आना चाहिए, जो भी है। हुँ, ये आना चाहिए भई। तो इसमें जो था 8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ रहा है। बेसिकली y की वैल्यू आपकी ये है। चलो ठीक है जी। और T2 हमारे पास में क्या आ जाएगा भई? T2 की अगर मैं बात करता हूँ तो T2 कितना आ जाएगा? 32 में आपका रख देंगे, इसकी वैल्यू निकल कर के आ जाएगी अपने आप। चलो ठीक है। यहाँ से आपने ये भी देख लिया है क्वेश्चन। अब ज़रा चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपको कहता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो ये बोल रहा है कि अगर आप बोट की बात करते हैं तो उसकी स्पीड इसने दे दी है 15 किलोमीटर पर आवर और आपको तो पता है बोट की स्पीड आप हमेशा क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं भई। तो लो भई, आपने माना है एक्स और आपने यहाँ पर लिखा भी है कि भई आपका एक्स है। ठीक है? और इसकी स्पीड इसने कितनी दे दी प्यारे बच्चों? ये दे दी है इसने 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। और इसने क्या बोला है भई? इसने कहा है कि भई ये जो आपकी बोट है, कहाँ है भई? ये रहा। इसने बोला कि इट गोज़ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द एट द सेम पॉइंट। बोल रहा है कि यही जो आपकी बोट है, ये आपकी जाती है 30 किलोमीटर ऊपर और फिर लौट करके आती है 30 किलोमीटर नीचे। मतलब डिस्टेंस इसने आपको क्या किया है? दे दिया है। कितना है? 30 किलोमीटर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर और यही बोट जब आपका नीचे से ऊपर जाती है 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो फिर ऊपर से नीचे भी इसने आना है 30 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल करके। तो डिस्टेंस इसने आपको दे दिया, चलो अच्छी बात है। और उसने बोला है कि ऊपर से नीचे जाने में और नीचे से ऊपर जाने में जो टोटल टाइम लगता है प्यारे बच्चों, वो है 4 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब साढ़े 4 घंटे का टाइम लगता है। चलो ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने में टोटल टाइम दे दिया है। आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था? है ना? बढ़िया। चलो ठीक है। पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। जो पूछा है उसको एक्स और वाई मान लें। तो हमने भाई स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया है वाई। ठीक है जी? और हमने इसकी स्पीड को माना था एक्स, तो एक्स तो उसने आपको दे ही दिया है। चलो अच्छी बात है।
यहाँ से थोड़ा-सा भई हम देखते हैं अब आगे और कैसे बढ़ना है। ठीक है। अब देखो, उसने बोला है कि नीचे जाते वक़्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है भई? ये कर रही है 30 किलोमीटर और यहाँ से जब आपका ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये? ये भी कर रही है आपका 30 किलोमीटर। चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर भी आप क्या बोलेंगे भई? इसका स्पीड कितना है? x है और x इसने आपको दे दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पर बोल देंगे आपकी भई कितना है? y है। मुझे लगता है कि यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना? अब वापिस हम फिर से वही करने वाले हैं। गिवन डाटा लिखें आराम से। चलो ठीक है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ भई, इसने क्या दिया है आपको? इसने बोला है कि भई जो d है, वो आपका x प्लस y होता है, मतलब ये हमको पता ही है। और अगर मैं x की बात करता हूँ तो 15 है, तो मतलब आपका ये हो जाएगा 15 प्लस आपका y किलोमीटर पर आवर। बात साफ़ है कि नहीं है? बढ़िया। नंबर 2 में हम क्या करते हैं भई? नंबर 2 में हम क्या करते हैं? डिस्टेंस लिखते हैं जी। डिस्टेंस कितना दिया है प्यारे बच्चों उसने? डिस्टेंस आपको दिया है इसने 30 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। अच्छा जी, अब आपको पता है कि स्पीड आपने अज़्यूम किया है, डिस्टेंस उसने दिया है, टाइम आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। क्या निकलेगा भाई टाइम? आपने बोला कि लेट्स सपोज़ टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है t1 ऊपर से नीचे जाने में। तो t1 कितना हो जाएगा भई? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब आपका 15 प्लस वाई। बहुत बढ़िया, ये निकल गया भई। किसमें कर देंगे कन्वर्ट भई? आर बोल देंगे भई इतना टाइम इसको लग रहा है। चलो ठीक है। इसी तरह से भई आप क्या करेंगे भई अपस्ट्रीम में चलें। अपस्ट्रीम में क्या होगा? आपको पता है u इक्वल्स टू प्यारे बच्चों x माइनस वाई होता है। ठीक है जी? x आपको उसने दिया है 15 तो 15 माइनस वाई। चलो अच्छी बात है। और ये प्यारे बच्चों लिखेंगे आप किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी। नंबर 2 में प्यारे बच्चों हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस तो प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर ही रहने वाला है। उसने खुद बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। नंबर 3 में हम क्या बोलते हैं भई? कि लेट्स सपोज़ ऊपर जाने में जो टाइम लगता है वो आपका कितना है? t2 है। तो t2 आपको पता ही है, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस कितना है? 30 और प्यारे बच्चों अपस्ट्रीम में आता है बीच में माइनस तो 15 माइनस वाई और यहाँ पर कर देंगे आप आर। ठीक है जी। अब उसने बड़ी ही चालाकी से आपको क्या बोला है? उसने बोला है कि भई यहाँ पर जो आपका T1 है और जो प्लस आपका T2 है, ये आपका 4 आवर और 30 मिनट है। इतना टाइम है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसने आपको बोल दिया कि भई यहाँ पर जो आपका T1 प्लस जो T2 है, वो आपका प्यारे बच्चों 4 आवर 30 मिनट्स है। 4 आवर 30 मिनट्स है। अब एक काम करेंगे, आपको पता ही है कि 30 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये कितने के बराबर है? आवर में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? 30 अपॉन 60 भई आपको पता है ना 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 तो ये कितना आ गया है? ये प्यारे बच्चों आ गया है 1/2 आवर यानी कि जो 30 मिनट्स हैं, वो आपकी इतने के बराबर आ जाती हैं। ठीक है? तो आप कुछ ना करें, आप यहाँ पर क्या करेंगे T1 प्लस आपका T2 और यहाँ पर क्या करेंगे 4 1/2 आप इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा-सा अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 टू द 9 प्लस 1 ये आपका आ जाएगा 9/2 आर हाँ, ठीक है 4 टू द 8 होता है सॉरी 4 टू द 8 प्लस 1 9 हो जाता है। चलो ठीक है, इतना आ जाता है। अब यहाँ पर आर आप लगाएँ ना लगाएँ कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला। T1 प्लस T2 आपका आ जाता है भई इतना। चलो ठीक है जी। क्या आपके पास में T1 है क्या प्यारे बच्चों? हाँ, T1 है। कितना है भई? देखो ये रहा आपके पास में T1 30/15 प्लस वाई। चलो ठीक है जी। ये आपके पास में है भई 30/15 प्लस वाई। 30/15 प्लस वाई और इसी तरह से आपके पास में T2 भी है 30/15 माइनस वाई इक्वल्स टू 9/2 हो गया? चलो ठीक है। आपको पता ही है 30 यहाँ से कॉमन लें अच्छा ब्रैकेट में ज़रूर बंद कर दें, है ना? अच्छा-सा नहीं लगता बिना ब्रैकेट के। ठीक है 30 कॉमन ले लिया। क्या आ जाएगा 15 प्लस वाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 9/2 चलो ठीक है जी। इस 2 को ज़रा ठीक से बना देंगे 9/2 ठीक है। अच्छा एक बात अगर आप देखें यहाँ पे तो कट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भई आप देखें 3 3 जा 9 और 3 10 जा आपका 30 तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब एक काम करें आप एलसीएम लें। एलसीएम में क्या करेंगे आपको पहले से पता है भई इसको भेजें यहाँ पे, इसको भेजें यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। ठीक है? तो भई ये क्या हो जाएगा 15 माइनस आपका वाई ये क्या हो जाएगा 15
प्लस आपका वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा आपका 15 प्लस वाई और ये आ जाएगा 15 माइनस वाई और इक्वल टू में क्या आ जाना प्यारे बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 3/2। साफ है? बढ़िया। अच्छा आपको नहीं लगता क्या भाई कि भाई यहाँ पर y से y झंड हो जाना है? बिल्कुल, एक प्लस में एक माइनस में है और आपको पता ही है +15 +15 प्लस की क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 इंटू 30 है ना? और अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाना है ये आपका 15 का स्क्वायर और ये आ जाना आपका y का स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है? हाँ, तो भई ये हमने कर दिया है। चलो जी ठीक है। तो यहाँ एक काम करें आप, इस 3 से कट करें इस 30 को 10 आ जाएगा और 10 10 जा कितना होता है? 100। चलो ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 100। नीचे क्या हो जाएगा भई आपका 225 माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। अब आप क्या करेंगे भई? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ और यहाँ। चलो ठीक है जी। तो आप पाएँगे प्यारे बच्चों ये हो जाता है 200, ये हो जाएगा 225 माइनस आपका वाई स्क्वायर, इसको लेकर के जाएँगे इधर, ये आ जाएगा -25, ये हो जाएगा आपका माइनस में वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कटेगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों 25, मतलब वाई हो जाना है आपका अंडर रूट आपका 25, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5 किलोमीटर पर आर और वाई क्या था? स्ट्रीम का स्पीड। अब देखो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो वाई यहाँ पर क्या आएगा? केवल और केवल +5 किलोमीटर पर आवर। यही आपको कैलकुलेट भी करना था। ये फिर वही बात आ जाती है कि आपसे पूछ सकता है वो कि भाई टाइम बताओ, है ना? टाइम बताओ जी, कितना लगा टाइम इंडिविजुअली ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगा? तो आपको पता है, टाइम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि भई चलो T1 क्या है? अगर मैं T1 की बात करता हूँ, तो T1 क्या था भई? 30/15 प्लस वाई। 30 अपॉन, इसको लिखें आप 30/15 प्लस वाई, है ना? और वाई आपने कैलकुलेट कर ही दिया अभी। तो भाई ये हो जाएगा 30/15 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30/20, मतलब ये हो जाएगा आपका 1.5 आवर। ये हो रहा है भाई T1, मतलब नीचे आने में टाइम कम लग रहा है 1.5 आवर। ज़रा T2 देखते हैं कि T2 कितना है ना? T2 देख लेते हैं भाई कितना है। T2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 30/15 माइनस वाई है। या तो एक काम और कर सकते हैं आप, क्या? आपको पता ही है कि T1 प्लस T2 कितना है? ये तो आपका 4.5 आवर था, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर T1 कितना निकाला आपने? 1.5 आवर निकाला और यहाँ पर आपका T2 है, ये 4.5 है। तो T2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4.5 माइनस 1.5 और T2 निकल कर के यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 आवर। तो मतलब देखो T2 में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब T2 ज़्यादा है T1 से और T2 कौन-सा टाइम है? ऊपर जाने का टाइम है। जब बोट कहाँ जाती है? नीचे से ऊपर की तरफ जब बोट आपकी जाती है, तो ये वो वाला टाइम है। और आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाने में टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा और ऊपर से नीचे आने में टाइम कम लगने वाला है। अब देखो जब भी आप सवाल करो, तो अगर गलती से आपका टाइम नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम गलती से अगर आपका कम आ रहा है, तो मतलब आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये वेरिफ़िकेशन का तरीका भी है कि टाइम कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें, जो टोटल टाइम लग रहा है अगर उतना टाइम आता है, तो वेल एंड गुड बढ़िया है। अगर नहीं आता है तो उसका मतलब कहीं न कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो हमने ये क्वेश्चन भाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन है देखो सीबीएसई 2014 में पूछा गया है और भई ये आपके लिए है होमवर्क, आपने घर से करना है। ठीक है कि नहीं है? मैंने जो क्वेश्चन किए यहाँ पर एक ये रहा देखो सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखेंगे आप 2014 में पूछा गया है भई सीबीएसई में ही, ठीक है? और ये आपका पूछा गया था मैंने आपको बताया ही था 7 में, 14 में, 18 में, ठीक है? तो भई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहिए। डाउट अगर आपको पूछना है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।